ओम जय माँ। हे गुरुवर, आप हमारी आत्मा हैं, हर महिमा के योग्य हैं। आप हमारे मन को उजागर करते हैं और हमारे चित्त को सत्य की ओर प्रेरित करते हैं। तभी तो हमारे मन विश्वास से भर गए हैं। आपके चरणों में हमारा नमस्कार हो। ओम श्री गुरु चरणाभ्याम नमः। हे भगवान गणपति, नूर से प्रगटे हुए आप सदा हैं और सर्वत्र हैं। संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक के रूप में हमें तन का स्वास्थ्य, मन की शांति और अध्यात्म में उन्नति प्रदान कीजिए। ओम श्री महागणपतये नमः। हे पावन 16 रानियों, मातृशक्तियों, आप तो हमारे प्राण हैं। हमें अशुद्ध ख्यालों से दूर रखना। हम सदा आपका दिव्य प्रकाश अपने भीतर अनुभव करें। आपको नमन हो। ओम श्री शक्ति देवे नमो नमः। हे कलश में स्थित देवों, सब कुछ जानने वाले, हम सदा आपकी भक्ति करें। हम पर सुखों के आशीर्वाद बनाए रखना। ये तन आपका मंदिर है। हम इस मंदिर में स्थापित देवों को नमन करते हैं। ओम श्री कलशाधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। हे नवग्रह के महान देवों, ब्रह्मांड की रोशनियों, आपकी सूक्ष्म शक्तियों से ही तो ये संसार रचा है। आपके ज्ञान और सत्य से ही तो सब कुछ कार्यान्वित है। हमें सदा सत्य का दर्शन कराना। आपको नमस्कार हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरुश्च शुक्रा शनिराहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मत्सु प्रभातम्। परमात्मा की पराशक्ति भगवती निराकार होकर भी भक्तों का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके अवतार लेती है। सनातन शक्ति जगदम्बा ही महामाया कही गई है। माया से मोहित होकर बड़े बड़े देव और ज्ञानी भी परम तत्व को नहीं जान पाते। वे परमेश्वरी ही सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर लीला करती है। शिव पुराण के अनुसार उनके काली रूप में अवतार की कथा इस प्रकार है। प्रलय काल में संपूर्ण जगत जल में समाता जा रहा था और भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उसी समय विराट पुरुष में से 2 असुर उत्पन्न हुए। वे भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों बहुत भयानक थे। वे ऐसे दिख रहे थे मानो संपूर्ण विश्व को खा डालने के लिए उद्यत हों। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर विराजमान थे। दैत्यों ने पहले तो इन सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता पर ही आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। विष्णु भगवान तो गहरी समाधि में है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने फिर अपनी रक्षा के लिए महामाया परमेश्वरी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की, हे अंबिके, कृपा करके अपनी माया से इन दोनों असुरों को मोहित करके मेरी रक्षा करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। तो फिर पहले शक्ति माँ महाकाली के रूप में आकाश में प्रकट होकर बोली,
चिंता मत करो कमलासन ब्रह्मा, मैं तुम्हारा संकट दूर करने के लिए श्री हरि के अंगों में से साकार होंगी। तदनंतर भगवती महामाया भगवान नारायण के नेत्रों से, मुख से, नासिका से, बाहु आदि में से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई और इससे विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जाग गए। फिर देवादिदेव विष्णु का मधु और कैटभ के साथ घोर युद्ध हुआ। भगवती श्री महाकाली ने अपनी माया फैलाकर इन महान दैत्यों की बुद्धि को भ्रमित किया। उन दोनों ने देखा कि सारी सृष्टि जल में डूब गई है, तो वो भगवान विष्णु से कहने लगे, हमारे में अति महान बल है, यूं तो हमारा वध नहीं हो सकता। तुम हमको ऐसी जगह मार सकते हो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो। भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर दोनों असुरों के मस्तकों को रखकर काट डाला। इस प्रकार भगवती महाकाली की कृपा से इन दैत्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उनका अंत हुआ। आइए भक्तों के अंतर्दुष्टों को मारकर उनका परम कल्याण करने वाली भगवती माँ काली का हम आवाहन करें। हे माँ, हमारी पूजा में और हमारे हृदय में आइए, विराजिए। माँ चराचर सृष्टि को बनाने वाली कुंडलिनी स्वरूपा शक्ति, क्रिया शक्ति, आनंद शक्ति, सब चराचर सृष्टि को अपने में लय करने वाली अमृतमयी कला, वर्णमाला रूपा, मतंग ऋषि की कन्या, सर्वोत्कृष्ट शक्ति रूपा, ऐश्वर्यमयी माते, शंकर शक्ति, शांभवी, शिवजी की अति प्रिय, 3 नेत्रों वाली वाणी देवी, भैरवी शक्ति, ह्रीं बीजाक्षर मंत्र रूपा, 3 अवस्थाओं की साक्षी विश्वमयी माता, जिनका सर्वत्र मान है, अज्ञान विनाशिनी माँ। ऐसे ही भिन्न भिन्न अर्थों से तुम्हारी महिमा होती है। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। माता कुमारी
कुमारी से माता कुमारी या चंडी मधुकैटभागी दैत्य दलिनी या चंडी मधुकैटभागी दैत्य दलिनी या माहिषौन मूलिनी या माहिषौन मूलिनी या धूम्रेक्षण चण्ड मुण्डमथनी या धूम्रेक्षण चण्ड मुण्डमथनी या रक्तबीजाशनी या रक्तबीजाशनी शकति शुम्भ निशुम्भ दैत्यदलिनी शकति शुम्भ निशुम्भ दैत्यदलिनी या सिद्धिदात्री परा या सिद्धिदात्री परा सा देवी नव कोटि मूर्ति सहिता सा देवी नव कोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी ॐ खड्गं चक्र गदेषु चाप्र परिधान ॐ खड्गं चक्र गदेषु चाप्र परिधान शूलं भुशुण्डिं शिरः शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्धधतीं करे स्त्रीनयनां शङ्खं सन्धधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्ग भूषावृतां सर्वाङ्गभूषावृतां यां हन्तुं मधुकैटभौ यां हन्तुं मधुकैटभौ जलजपुस्तुष्टावसुप्तेहरम् जलजपुस्तुष्टावसुप्तेहरम् नीलाश्मां द्युतिमास्यं पाददशकाम् नीलाश्मां द्युतिमास्यं पाददशकाम् सेव्यै महाकालिका सेव्यै महाकालिका ॐ श्री महाकाल्यै नमः ॐ श्री महाकाल्यै नमः आए चल के हैं द्वार हमरे अब गुण भी साथ आए चल के हैं द्वार हमरे अब गुण भी साथ सिर रख दो सिर रख दो दया का हाथ जी हम पर के
कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी कृपा करो काली मात जी। आए चल के हैं द्वार हमरे अब गुण विसार, आए चल के हैं द्वार हमरे अब गुण विसार। सिर रख दो, सिर रख दो दया का हाथ जी, हम पर कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी कृपा करो काली मात जी। जपी तपी जोगी सन्यासी हो जो कोई निराला, जपी तपी जोगी सन्यासी हो जो कोई निराला, तेरे चरणों का बन जाए तब रहता मतवाला, तेरे चरणों का बन जाए तब रहता मतवाला। तारिणी मैया से मांगे वो जब अमृत का प्याला, तारिणी मैया से मांगे वो जब अमृत का प्याला। सतगुरु रूप धरे माँ अंतरघट में करे उजाला, सतगुरु रूप धरे माँ अंतरघट में करे उजाला। ओ बुद्धि हमरी हरि की हंकार ने, विषय वासना और अज्ञान विकार ने, मैया जी ने आके इनका नाश किया, मैया जी ने आके इनका नाश किया। सत्य ज्ञान का हमने है अभ्यास किया, सत्य ज्ञान का हमने है अभ्यास किया। हृदय गुफा में प्रगति अंतर्यामी माँ, पीछे पीछे अहंकार भी पहुंचा वहाँ, क्रोध में तब रूप काली धार कर, क्रोध में तब रूप काली धार कर, काट डाला शीश खंडा मार कर, काट डाला शीश खंडा मार कर। धरती पर है सिर साधक का तब गिरा, चारों ओर वो फिर उजाले से गिरा, भक्ति भाव में अंदर आत्मा खो गई, भक्ति भाव में अंतर आत्मा खो गई। सत की जीत असत की हार है हो गई, सत की जीत असत की हार है हो गई। हो पापियों का भी कर दिया है उद्धार माँ, हो दयालु तुम तो सिंह सवार माँ, आदि शक्ति ने दिया वचन जो दर पे सदके आएगा, आदि शक्ति ने दिया वचन जो दर पे सदके आएगा। सत प्रकाश से चित्त को भर के वापस घर को जाएगा, सत प्रकाश से चित्त को भर के वापस घर को जाएगा। ओ यात्रा संपूर्ण उसकी तभी मानी जाएगी, आत्म मंदिर आके उसकी आत्मा जब गाएगी, यात्रा संपूर्ण उसकी तभी मानी जाएगी, आत्म मंदिर आके उसकी आत्मा जब गाएगी। ओ आए चल के हैं द्वार हमरे अब गुण विसार, आए चल के हैं द्वार हमरे अब गुण विसार। सिर रख दो, सिर रख दो दया का हाथ जी, हम पर कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी कृपा करो काली मात जी। ध्यान धरे जो तुमरा निस्दिन काल कभे न सताए, ध्यान धरे जो तुमरा निस्दिन काल कभे न सताए, दृष्टि दया की उस पर होवे चरण शरण मिल जाए, दृष्टि दया की उस पर होवे चरण शरण मिल जय जाए। हो माते, पूजा न जाने विधि न आए, चरण कमल की सारी बात जी, हम पर
कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी, कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी, कृपा करो काली मात जी। आए चल के हैं द्वार हमरे अवगुण विसार, आए चल के हैं द्वार हमरे अवगुण विसार, तेरा रख दो, तेरा रख दो दया का हाथ जी, हम पर कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी, कृपा करो काली मात जी, ओ मात जी, कृपा करो काली मात जी, कृपा करो काली मात जी। माँ की मंगल छवि तो सदा हमारे में विराजमान है, केवल ध्यान काल में ही नहीं परंतु हर पल हर कर्म में भी। फिर भी माँ की भक्ति उपासना से हमारे भीतर की सच्चिदानंदमयी माता और चमक उठती हैं। इसलिए इस दिव्य समय में हम अपने हृदय को प्रेम से भर कर माँ काली का अभिषेक करते हैं और ये उपासना हम माँ के परम शक्तिशाली बीज मंत्र के साथ करते हैं। क्रीम क यानी काली माँ, र यानी पार ब्रह्म परमात्मा, ई यानी महामाया, बिंदु शोक का विनाशक है। ओम क्रीम। प्रारंभ में हम थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लेकर अपने ऊपर छिड़कते हैं, माँ के सुख का छींटा। ओम क्रीम। दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर हम पूजा का संकल्प करते हैं। हे माँ परम दिव्य, हम आपके श्रीमुख पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका मुखारविंद दिन में करोड़ों सूर्यों की रोशनी से प्रज्वलित, रात्रि को अनंत चांदनी की धाराओं से मधुर। हम इस आपकी पूजा के द्वारा अपनी इच्छा आपकी विराट इच्छा से मिलाना चाहते हैं और आपके सर्वत्र कदमों की आहट को हर जीव की चाल में पहचानना चाहते हैं। हम पर कृपा कीजिए माँ। जल गिरा दे। ओम क्रीम। माँ की आत्मिक झंकार वाली सद्वस्तु पूजा के घंटे पर तिलक लगाएं और घंटा बजाएं। ओम क्रीम। ध्यानम। हाथ जोड़कर माँ के व्यक्त या अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करें अपने हृदय के आकाश में। हे माँ चामुंडी, सर्वभूतों की रक्षिका, सब कुछ देने वाली, साधकों की आत्यंतिक मृत्यु यानी जीव भाव के विनाश करने वाली काल रात्रि, आपको नमन हो। आइए माँ के इस महान मंत्र का 11 बार उच्चारण करें मिल करके। जय तं देवी चामुण्डे, जय भूता पहारिणी, जय सर्वगदे देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। जय तं देवी चामुण्डे, जय भूता पहारिणी, जय सर्वगदे देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। जय तं देवी चामुण्डे, जय भूता पहारिणी, जय सर्वगदे देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। जय तं देवी चामुण्डे, जय भूता पहारिणी, जय सर्वगदे देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। जय तं देवी
भूतापहारिणी जय सर्वगदे देवी कालरात्रि नमोस्तुते जय तं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगदे देवी कालरात्रि नमोस्तुते जय तं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगदे देवी कालरात्रि नमोस्तुते जय तं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगदे देवी कालरात्रि नमोस्तुते जय तं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगदे देवी कालरात्रि नमोस्तुते जय तं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगदे देवी कालरात्रि नमोस्तुते जय तं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगदे देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आसनम, माँ के आसन पर एक पुष्प चढ़ाएं, हमें सिद्धासन की प्राप्ति कराना माँ। ओम क्रीम पाद्यम, माँ के चरणों में जल छिड़कें, आपके इन चरणों के तले हमारे संपूर्ण विकार कुचल दीजिए माँ। ओम क्रीम अर्घ्यम, माँ के हाथों पर जल छिड़कें। क्रीम अक्षत और कुमकुम अर्पण करें, हमें असत्य के संग से हटाकर सात पुरुषों के संग में रखना माँ। ओम क्रीम फूल मखाना चढ़ाएं। फलम, दुष्ट कर्मों से हटाकर हमें सत्य कर्मों की प्रेरणा देना माँ। ओम क्रीम दक्षिणा अर्पण करें, लोभ से हटाकर हमें संतोष धन प्रदान करना माँ। ओम क्रीम पुष्पम, सारे अंधकारों को भगाकर हमें प्रसन्न चित्तता दीजिए माँ। पुष्प अर्पण करें। ओम क्रीम नैवेद्यम, मीठा दाना अर्पण करें, हमारे बंद हृदय को खोलकर हमारी दान शक्ति बढ़ाइए माँ। ओम क्रीम प्रार्थना, आज की ये प्रार्थना अति अति महान है और अति अति बलवान भी है। ये देवी कवच है जो हम सब मिलकर गाएंगे। परम संत मार्कंडेय जी को ब्रह्मा जी ने ये उपदेश दिया, इसका अतुल्य महात्म्य यूं बताया। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामहा जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि इसे श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम
कालिका माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादन किए हैं। जो मनुष्य अग्नि में चल रहा हो, कष्टों से घिरा हुआ हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो और आत्मयुद्ध में दुष्भावों से घिरा हुआ हो, विभिन्न संकट में फंसे हो तथा इस प्रकार भय से आते होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। भीतर के सत्य असत्य के युद्धों के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवार है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवाय और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं और नाना प्रकार की योग शक्तियां लिए बैठी हैं। ये संपूर्ण देवियां भक्तों के दुष्टों को विनाश करने के लिए क्रोध से भरी हुई हैं और दूसरी ओर भक्तों की रक्षा के लिए उनके भीतर के रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, पाश, त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार हो। तुम्हारा तेज अत्यंत है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगत अम्बिके, हमारी रक्षा करना। पूर्व दिशा में ऐन्द्री हमारी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैत्य कोण में खड़ग धारिणी हमारी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी हमारी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से रक्षा करना और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से हमारी रक्षा करना। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से हमारी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। औध्यातिनी शिखा की रक्षा करे। उमा हमारे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी हमारे भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नासिका की
यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गांठ की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला हमारी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और हमारे दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नाखूनों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महर्षि वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती पीछे के भागों में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों एड़ियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व कोशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप हमारे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी हमारे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी हमारे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप हमारे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप हमारे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी हमारे पति या पत्नी की रक्षा करें। हमारे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। आत्म के साम्राज्य में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होंगे, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य
बिना कवच के अपनी साधना में पग भी ना उठाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा आरंभ करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, आत्मबोध की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच में सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, कहीं भी उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रद्धा के साथ पाठ करना है, उसे देवी गुण प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों में कहीं भी उसकी पराजय नहीं होती। इतना ही नहीं, वो असमय मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा सा या संत सा सम्मान प्राप्त होता है। ये कवच मनुष्य के तप की वृद्धि और तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके फिर देवी का पूजन करते हैं, उसकी जब तक वन और पर्वत ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक अनंत सुख बने रहते हैं। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। नमश्चंडिकाय। ओम यत्कुर्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति कुर्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यासु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये कतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयादा शरणं गता।
न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृत्तिर्जायते ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशया प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गम् आयुधमोत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीकं देवानां च हिताय वै नमस्तस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पातु विजया पातु प्रेष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखाम्बुद्योतिनी रक्षे उमा मूर्धनिरवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवोरक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका चित्रघण्टा च महामाया च कालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकाण्डलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाशुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनाशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदये शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेत्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विद्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नरसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी
पादाङ्गुलीषु शिरक्षे पादाधस्थलवासिनि नखादंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनि रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान् हस्तिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला ममेत्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पावनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छे शुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजया सार्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परम् ऐश्वर्यम् अतुलम् प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या सङ्ग्रामेष्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृता पुमान् इदं तु देव्या कवचम् देवानामपि दुर्लभम् या पठेत् प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजिता जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जिता नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया सावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुल्यामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे गिरिसंस्थिते मानो न ते भवेदाज्ञ तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्ति मण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्या सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। माँ, हम आपका दर्शन करते हैं धरती की स्थिरता में और सागर की लहरों में। हम आपका दर्शन करते हैं आकाश
आपकी व्यापकता में, बारिश की बूंदों में, आपका अमृत बहता हुआ झरनों के जल में और साध पुरुषों के अंगों में। हे माँ, आपके अमृत को बहने दीजिए और हमारा सारा जीवन अमृतमय हो जाए। आपके द्वारे पे खड़े हैं हम इस अमृत में डूब जाने के लिए। आए तेरे द्वारे महारानिये, महारानिये, जग कल्याणिये। आए तेरे द्वारे हम 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 महारानिये, महारानिये, जग कल्याणिये। हम सबके हाथ चढ़ा दे, माँ नाव तरा दे, नाव तरा दे। हम सबके हाथ चढ़ा दे, माँ नाव तरा दे, नाव तरा दे। इस सिर को झुका दे, हे काली माता। इस सिर को झुका दे, हे काली माता। तेरे चरणों से रहे माँ हमारा नाता, हमारा नाता। तेरे चरणों से रहे माँ हमारा नाता, तेरे चरणों से रहे माँ हमारा नाता। आए तेरे द्वारे हम महारानी, महारानी जग कल्याणी। आए तेरे द्वारे हम महारानी, महारानी जग कल्याणी। तुझे जितने भी दिल से पुकारा भगवते लीला, उसी पे सहारे को सहारा भगवते लीला, उसी पे सहारे को सहारा भगवते। तेरे घर पे साधु करते, तेरे घर पे साधु करते हैं सजने। तेरी तरह के हर खटके में दीप जलते, तेरी तरह से हर खटके में दीप जलते। माँ सुन ले जरा तुम्हारी, अम्बे महामाई, हे महामाई। माँ सुन ले जरा तुम्हारी, अम्बे महामाई, हे महामाई। सबकी है तू सहाई माता, सबकी है तू सहाई, हे काली माता। तेरे चरणों से रहे माँ हमारा नाता, हमारा नाता। तेरे चरणों से रहे माँ हमारा नाता, तेरे चरणों से रहे माँ हमारा नाता। आए तेरे द्वारे हम महारानी, महारानी जग कल्याणी। आए तेरे द्वारे हम महारानी, महारानी जग कल्याणी। तू चाहे तो तूफानों में भी चलते दिए, तेरी ममता भवानी मैया सबके लिए। तेरी ममता भवानी मैया सबके लिए। तेरी करुणा से मिट जाती उदासी अम्बिके, तेरी करुणा से मिट जाती उदासी अम्बिके। कोई आत्मा फिर रहती नहीं प्यासी अम्बिके, कोई आत्मा फिर रहती नहीं प्यासी अम्बिके। हृदय में हमें समाना, माँ गले लगाना, गले लगाना। हृदय में हमें समाना, माँ गले लगाना, गले लगाना। दे दे आत्म खजाना माता, दे दे आत्म खजाना प्यारी माता।
आइए साधकों, माँ के सुरक्षा मंत्र का 108 बार जाप करें। हर मंत्र पर हृदय से छू करके अपने मन के आकाश में माँ के चरणों पर पुष्प पत्तियां चढ़ाएंगे। सकल जननी सात्वं पाहि माम इत्यवश्यम। हे माँ, आप सारे जगत की जननी हैं, हमारी रक्षा कीजिए, अवश्य हमारी रक्षा कीजिए। सकल जननी सात्वं पाहि माम् इत्यवश्यम्। 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 सकल जननी सात्वं पाहि माम् इत्यवश्यम्।
सकल जननी सात्वं पाहि मामित्यवश्यं 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 सकल जननी सात्वं पाहि मामित्यवश्यं। माँ की आरती का हम ज्योत जलाएं। हे माँ, इस ज्योति की तरह हमारे हृदय को निर्मल बना दीजिए। ओम क्रीम। माँ की आरती का धूप जलाएं। हमारी चेतना आपके चरणों की ओर ऊपर ऊपर चढ़ जाए। माँ ओम क्रीम। हे शांत आत्मा की झंकार, हे माते, इन शंखों की ध्वनियों में और नगाड़ों के नादों में आपका सत्य हमारे हृदय को छू जाता है। हम आपकी मंगल आरती गाते हैं। माँ गिरिनंदिनी वंदित वंदिनी विश्व प्रियंगिनी तत्त्वमते पद्म पुष्पमय आत्म सुगंधिनी ब्रह्म प्रकाशिनी सत्यमते भगवती साधु जना कुटुंबिनी सदा निवासिनी गुरुहृदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी धन्य दयानिधि सत्यप्रदे शुद्ध चित्त हर्षिणी भगवत दर्शिनी आशीष वर्षिणी योग युते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी आश्रम रोषिणी ब्रह्म सुते माँ निर्दोषिणी चित संतोषिणी दुर्मति शोषिणी ज्ञान बेहदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी धन्य दयानिधि सत्यप्रदे हे जगदम्बे पावन कदम्बना दोष नदम्ब विशुद्ध हृदये शीघ्र सत्यता अति विज्ञता वेद करे भक्तन शिरये
असुर निकंदन भव भय भंजन शूल त्रिशूल हे पद्म गदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि धन्य दया निधि सत्य प्रदे हे पावना कामना पावना साधना पावना मति कांति युते शुभ भावना दुर्भक्ति अर्चना मय आराधना शांति मते सुनयन ब्रह्म पर ब्रह्म परात्पर ब्रह्मनेश्वर ब्रह्म अधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि धन्य दया निधि सत्य प्रदे नयन सहस्र हे मुखे सहस्र हे हस्त सहस्र सहस्र पदे सुर नर पालक ब्रह्मांड कारक साधन कारक ज्ञान वदे भक्त समर्पित चरणम आश्रित भव सिंधु माय पार करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि धन्य दया निधि सत्य प्रदे त्वयि मयि दीन दयाल कृपालु कोमल निर्मल तव चरणे ममता माई गुरु सहाई अंतर समाई कछ हरणे आदि अनादि अनंत बेअंत हे शाश्वत सुंदर तत्व धरे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि धन्य दया निधि सत्य प्रदे गुरुवर ज्ञान महान सुजान आनंद अमृत रस उचरे भक्तन भक्ति बंधन बंधि सत्य संग निर्मल विचरे तब ममता आंचल शरणागत जन पावे विश्राम सदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि धन्य दया निधि सत्य प्रदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि धन्य दया निधि सत्य प्रदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि धन्य दया निधि सत्य प्रदे। धीरे से उठकर हम अपने स्थान पर 3 प्रदक्षिणा लेते हैं माँ काली की, और क्योंकि माँ हमारे हृदय में स्थित है हम अपने ही स्थान पर 3 बार घूमते हैं। फिर माँ को साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन में डूब जाते हैं। जय माँ। जगदोधारिणी माता दुर्गा जगदोधारिणी माँ 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 गुरुमयी माँ सत्यमयी माँ तत्वमयी माँ जननी 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 हे गौरी देवी हे चंडी देवी हे शिव रमणी जय जय माँ हे गौरी देवी हे चंडी देवी हे शिव रमणी जय जय माँ हे गौरी देवी हे चंडी देवी हे शिव
मां सत्यमयी मां तत्त्वमयी मां जननी गुरुमयी मां सत्यमयी मां तत्त्वमयी मां जननी गुरुमयी मां सत्यमयी मां तत्त्वमयी मां जननी गुरुमयी मां सत्यमयी मां तत्त्वमयी मां जननी जगदोधारिणी माता दुर्गा जगदोधारिणी मां 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 गुरुमयी मां सत्यमयी मां तत्त्वमयी मां जननी गुरुमयी मां सत्यमयी मां तत्त्वमयी मां जननी गुरुमयी मां सत्यमयी मां तत्त्वमयी मां जननी